अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA Systems। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 इकोनॉमिक एनालिसिस 5001 यूनिट 1 हम कवर कर रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह वो कॉन्सेप्ट्स हम रिपीट कर लेंगे। होपफुली तमाम प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है आपका कमांड, मार्केट और मिक्स्ड इकोनॉमी पे, और हम इन तीनों को स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका कमांड, मार्केट और मिक्स्ड इकोनॉमी में से आता है। तो इस वजह से ये अलग अलग भी आ सकता है कि व्हाट इज कमांड इकोनॉमी, व्हाट इज मार्केट, और इस तरह से, और ये एक कंपैरिजन भी आ सकता है। इसलिए लाजमी आपने टिल एंड लेक्चर को सुनना है। अच्छा, नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमी की, तो हम मार्केट की ही ज्यादातर बात कर रहे होते हैं, यानी मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे थे। उसमें होता क्या है कि जो रिसोर्सेज है ना वो लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री के लोग कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से फिर फ्री मार्केट होती है, मिक्स्ड मार्केट होती है, डिफरेंट मार्केट्स होती हैं जिनको हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। पर हर मार्केट का तीन ही फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, तीन ही बातों पे वो बेस करती है। और उन तीन बातों में क्या है कि सबसे पहली चीज के फॉर हुम, यानी किसके लिए, क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या चीज प्रोड्यूस करनी है, क्या प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है, क्या सिस्टम रिक्वायर्ड है, और उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, यानी उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से की जाएगी। ये तीन ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन है जो हर किसी में बेस बनते हैं, ठीक है। अब हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि कोई भी जो इकोनॉमी है किसी भी वर्ल्ड की, वो एक दूसरे से अलग होती है। यानी कि अब मार्केट इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड से डिफरेंट होगी, मिक्स्ड जो है वो कमांड से डिफरेंट होगी। इसी तरह से इन तीनों में एक वाज़ेह डिफरेंस है, ये एक सी नहीं हो सकती। अगर हम बिल्कुल 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 माइन्यूट सी डिस्कशन करें इनके बारे में, तो सेंटर में आपकी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आता है। मिक्स्ड में क्या होता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंक्लूडेड होते हैं। आगे हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन एक जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। और इसी तरह से जो कमांड इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है कि वो गवर्नमेंट ओन करती है, उसमें हर डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और दूसरी तरफ अगर हम चले जाएं एरो के, तो मार्केट इकोनॉमी, उधर क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर्स, यानी कि लोग खुद जो स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस, वो खुद से उसे कंट्रोल करते हैं। अब एक एक करके हम इन तीनों को स्टडी करते हैं, फिर इनमें डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी। इसलिए लाजमी टिल एंड लेक्चर को व्यू करें ताकि आपको अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा रिपीटेडली पेपर्स में आता है, तो आपको ये क्लियर होगा तो आप इसको राइट कर सकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एमएससी के लेवल पे आप रेटाफिकेशन तो अप्लाई करेंगे नहीं ना। तो स्टार्ट लेते हैं कमांड इकोनॉमी से। तो कमांड इकोनॉमी क्या होती है, देखिए वर्ड से ही पता लग रहा है, ठीक है, इसका जो नाम है ना उससे ही पता लग रहा है कि कमांड दी जा रही है, यानी गाइड किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तमाम फंक्शंस को, जितने भी गुड्स के सप्लाई होती है, सर्विसेज होती हैं या प्राइजेस होती हैं, उन सबको ना गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इस इकोनॉमी को, कमांड को हम कंट्रास्ट करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी से। ये बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो, यानी कि अपने ओन पे डिसीजंस लिए जा सकते हैं, खुद से फैसले किए जा सकते हैं उस हवाले से, और उसमें गवर्नमेंट का कोई भी दखल नहीं होता। लेकिन कमांड इकोनॉमी में सारे डिसीजन गवर्नमेंट ही लेती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, उसकी क्या प्राइस रखनी है, कितना सप्लाई होगा, क्या डिमांड्स है, वो तमाम चीजें जो है ना वो कमांड इकोनॉमी होती है। इसमें गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा रोल होता है। जो कंट्रीज जो ज्यादातर यूज करती हैं ये कमांड इकोनॉमी, उनमें क्यूबा आ जाती है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और इसी तरह से मजीद और भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद अब अगर हम बात करें ना कमांड इकोनॉमी की, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है फ्री मार्केट इकोनॉमी के। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि फ्री मार्केट में क्या होता है कि कंज्यूमर्स का होल्ड होता है, यानी कि जो लोग हैं ना उनका होल्ड होता है, वो डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन कमांड इकोनॉमी में हर बात, हर चीज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। सिर्फ डिसीजंस गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाते हैं, रिसोर्सेज की एलोकेशन हो या प्राइस हो या कोई भी बात हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, अच्छा एक चीज और कि जो फ्री मार्केट होती है ना उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, और अगर लाइक इंटरफेयर करती है तो वो एक बहुत ज्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज की वो खराब हो जाती है।
तो इस वजह से कमांड और फ्री मार्केट बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट फंक्शन करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी क्या है? देखिए, डिमांड्स होंगी तो सप्लाई होगा, यानी जब किसी चीज की डिमांड होती है तो वो चीज प्रोड्यूस करती है और वो चीज प्रोड्यूस की जाती है और उसका फिर सप्लाई होता है, ठीक है। जब तक डिमांड नहीं होगी ऑब्वियसली कोई सप्लाई नहीं होगा। अब मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी कि क्या चीज प्रोड्यूस की जाए, क्यों प्रोड्यूस की जाए और कैसे प्रोड्यूस की जाए या क्या प्राइसेस रखी जाए, बल्कि जिस चीज की डिमांड होगी, जो डिमांड होगी उस हिसाब से प्रोडक्शन होगी। मार्केट इकोनॉमी क्या है कि ये फ्री मार्केट पे बेस करती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि किस चीज की डिमांड है। फॉर एग्जांपल समर्स में अगर हम बात करें तो लॉन की डिमांड है, ठीक है। अब लॉन की ज्यादा डिमांड है तो लॉन ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा, ज्यादा सप्लाई किया जाएगा। अगर विंटर्स हैं तो आपके स्वेटर्स और डिफरेंट खद्दर की डिमांड्स है। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल, सो किसी भी चीज की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जो डिमांड होगी उस हिसाब से उसका सप्लाई मैनेज किया जाएगा, ठीक है। ये होता है मार्केट इकोनॉमी में। एक और चीज कि इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते जो कि बायर्स पे इम्पोज किए जाए, यानी कि जो खरीदने वाले लोग हैं ना उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, उनके लिए ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने ये चीज लाजमी लेनी है या ये लेनी है, और ना ही सेलर पे कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि इस पे इतना आपने ये फिक्स्ड मार्जिन है या ये फिक्स्ड ये चीज है आपने इसके हिसाब से ही सेल करना है। नो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। जस्ट ये मार्केट जो है वो एक तरह से आप कह लें फ्री मार्केट होती है, ठीक है। और जो भी हाई लेवल ग्रोथ होती है ना मार्केट में, वो बेसिकली मार्केट इकोनॉमी के थ्रू ही होती है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, कोई भी कंट्री हो उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होती है। अब अगर हम देखें करेक्टरिस्टिक्स की तरफ, अगर हम मूव करें ना कि मार्केट इकोनॉमी के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो यानी कि इसकी क्या खसूसियात होती हैं, किस वजह से ये इफेक्टिव होती है या क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसकी है वो उसकी चॉइस है, वो बेचे ना बेचे, उसमें रहे रेंट आउट करे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन हिम, ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस नहीं होता। इसी तरह से फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी कि जो आपका दिल करे ना आप वो खरीदें, यानी कि जो आपको चाहिए, जो आपकी डिमांड है आप वो लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्राइस आपको सूट करती है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको सूट करते हैं, यू आर गोइंग टू टेक दैट, ठीक है। उसके अलावा मार्केट और प्राइसेस जो हैं उनका बैलेंस आ जाता है, यानी कि जिस चीज की डिमांड है उसका सप्लाई उतना क्या मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, वो सारी चीजों का चेक एंड बैलेंस रखा जाता है इस मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। होप सो आपको क्लियर होगा। इसके अलावा जो भी जिस तरह से अब कमांड इकोनॉमी है ना, उसमें क्या था कि उसमें गवर्नमेंट के रूल्स भी होते हैं, रेगुलेशंस भी होती है और टोटल जो हैंडलिंग है ना वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मार्केट इकोनॉमी की, तो मार्केट इकोनॉमी इस वर्ल्ड में, यानी कि क्योंकि कोई भी नहीं पसंद करता कि उस पर कुछ इम्पोज किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में फ्रीडम दिया जाए तो मार्केट इकोनॉमी बेस्ट रहती है। अब अगर हम कंपेयर करें ना इन दोनों इकोनॉमीज को, मिक्स्ड की तरफ हम बाद में जाते हैं, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो मार्केट में क्या है, मार्केट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस ये चीज डिसाइड करेंगे कंज्यूमर्स, यानी जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जिनकी डिमांड है, जिन्होंने खरीदना है, वही डिसाइड करेंगे कि क्या उनकी प्रेफरेंस है, वो किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सोचेंगे, वो देखेंगे कि उनके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है प्रोडक्शन का, क्या उनको वो कॉस्ट इफेक्टिव है मेथड नहीं है, यानी कि वो अपने ओन पे उसका चॉइस कर सकते हैं कि ये मेथड इफेक्टिव है और ये नहीं। और इसी तरह से फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये क्या होता है, जितनी परचेजिंग पावर हो, यानी कि अब जिस तरह जो अच्छी प्राइसेस दे रहा होगा, जो कंपटीशन में लीड कर रहा होगा, ठीक है। अलबत्ता जो कमांड इकोनॉमी है उसमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या प्रोसेसिंग होगी, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वो सब चीजें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। अच्छा, जितनी भी जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है ना, उनमें एक चीज कॉमन आ जाती है जो कि होती है ब्लैक मार्केट, ठीक है। अब ब्लैक मार्केट कब होती है, वो कब अराइज होती है, जब चीजें शॉर्ट हो जाए, ठीक है। जब चीजों की शॉर्टेज हो जाए तब वो ब्लैक में सेल होने लगती है, ब्लैक मार्केट। अब जो नेगेटिव फीचर्स, अगर हम कमांड इकोनॉमी के नेगेटिव फीचर्स की बात करें ना,
कि क्यों ये प्रॉपर नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। तो देखें, अब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है ना कि हमें ये प्रोड्यूस करना है, इस तरह करना है और इतनी प्राइसेस रखनी। फॉर एग्जाम्पल जो कंज्यूमर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको नहीं सूट कर रहा वो, ठीक है, उनकी डिमांड ही नहीं पूरी हो रही, वो चीज चाहते ही नहीं है जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो ऑब्वियसली वो उस चीज को नहीं परचेज करेंगे। और अगर करेंगे, दूसरी सिचुएशन में क्या होता है कि डिमांड ज्यादा थी, गवर्नमेंट ने तो कम प्रोडक्शन की, तो अब क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगा उस चीज का, ठीक है, चॉइसेस अवेलेबल नहीं होंगी। ऐसी सिचुएशन में ब्लैक मार्केट एनवायरमेंट में आ जाती है, यानी कि कमांड इकोनॉमी में, ठीक है। अब चलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। मिक्स्ड इकोनॉमी वर्ड से ही पता लग रहा है कि ये एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर किस चीज का है? ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों चीजों का मिक्सचर है, यानी इसमें कंज्यूमर्स को भी वैल्यू दी जाती है, कंज्यूमर्स के भी जो डिमांड्स हैं उनको माइंड में रखा जाता है, प्रोड्यूसर्स जो हैं उनकी भी टेक्निक्स को, उनकी भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को माइंड में रखा जाता है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है कि गवर्नमेंट भी इस पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है या क्या इस पे चीजें, ठीक है, यानी मिक्स्ड है, ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों का एक मिक्सचर है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें ना, तो a mixed economy is an economic system that has elements of traditional command and market economies, यानी कि जितनी भी बाकी इकोनॉमीज है ना, उन सब का एक मिक्सचर है ये, ठीक है। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये एक परफेक्ट मैच है, यानी कि कमांड और फ्री मार्केट इन दोनों का परफेक्ट मैच है। अब देखें, अब जिस तरह से कमांड इकोनॉमी में है ना कि सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, इसी तरह से अगर फ्री मार्केट को देखा जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स ही डिसाइड करेंगे, तो वो दोनों चीजें कहीं कहीं नुकसानदेह भी हो जाती हैं। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो इन दोनों का मिक्सचर है, वो ना तो फुली डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे और ना ही फुली डिपेंड करता है आपके कंज्यूमर्स पे। जो बेस्ट एग्जांपल है ना मिक्स्ड इकोनॉमी की, उसमें फ्रांस और इंडिया आ जाते हैं, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो आपके जितने भी प्राइवेट बिजनेस होते हैं, ठीक है, आपका जो प्राइवेट बिजनेस हो, कोई शॉप्स हो, कोई भी बिजनेस हो, उस सबको एक फ्रीडम देती है, यानी वो अपनी मर्जी से ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए वो अपनी मर्जी से उसमें मजीद इंटरफेरेंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेल्स कर सकते हैं, प्रोडक्शन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है क्योंकि इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों इक्वली इंक्लूडेड हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो एक परफेक्ट ब्लेंड होता है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का, ठीक है। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म क्या है, आपने इकोनॉमिक्स में पहले पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो नो इश्यू, आगे हम जाके पढ़ेंगे वो दोबारा से, ठीक है। तो जितनी भी ज्यादातर वर्ल्ड की इकोनॉमीज है ना, वो ज्यादातर मिक्स्ड इकोनॉमीज है, यानी उसमें ना तो सोशलिज्म है टोटली, ना ही कैपिटलिज्म है, उसमें दोनों का मिक्सचर आ जाता है। उसके बाद अगर हम कुछ एडवांटेजेस देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी अच्छी हो जाती है, ठीक है, तो क्योंकि उसमें कंज्यूमर्स की भी बात सुनी जाती है, उसमें गवर्नमेंट के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली ये कुछ एडवांटेजेस ऑफर करेगा। एडवांटेजेस फ्री मार्केट और जो आपकी कमांड मार्केट है, कमांड इकोनॉमी है, वो भी ऑफर करते हैं। पर अभी हम अगर एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी को देखें तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, जो कंपनी जो नेशनल इंटीग्रेशन है या नेशनल प्रोडक्शन है कंट्री की, उसको एनहांस करता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को मतलब एक साथ लेकर चलता है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हों, जो भी इश्यूज हों, उनको रिजॉल्व करने में हेल्प आउट करता है। इसी तरह से जो एंटरप्राइज के ओनर्स हैं या जिनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, वो उनको फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो अपने डिसीजंस ले सकें। इसी तरह से जितने भी नेशनल रिसोर्सेज हैं वो तमाम रिसोर्सेज मिक्स्ड इकोनॉमी के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये कुछ एडवांटेजेस हैं, होप सो आपको ये तीनों क्लियर होंगे और अब आपको ये फिगर को समझने में आसानी हो रही होगी कि कमांड इकोनॉमी राइट साइड पे जा रही है, यानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम राइट पे जा रही है कि सिर्फ गवर्नमेंट का होल्ड है, सिर्फ गवर्नमेंट के रेगुलेशन है, सिर्फ प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, और दूसरी तरफ जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जा रही है कि मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर्स ओन करेंगे, फ्रीडम होगा उनके पास, सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करेगा ये सारा कुछ। इन सब के दरमियान आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होता है और फ्रूटफुल भी। होप सो आपको तमाम डिटेल्स क्लियर होंगी कमांड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और लास्ट जो टॉपिक्स हैं हमारे यूनिट नंबर 1 के, दैट इज इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम और प्राइजेस सिस्टम एंड रिसोर्स एलोकेशन।
इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में यूनिट 1 हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा रिव्यू होगा यूनिट 1 का और फिर हम चलेंगे अपने यूनिट 2 की तरफ। होप सो आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।